आपने शिव को गुरु माना है, इसीलिए जान लीजिए जरूर कि तंत्र कुछ भी नहीं है, प्रेम है परमात्मा से। तांत्रिक वही है जो शिव और शक्ति से परमात्मा से प्यार करता है। मंसूर से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, मीरा से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। यही लोग तांत्रिक हैं, ये क्रियाएं करने वाले तांत्रिक नहीं है, सो कॉल्ड है, तथाकथित है। तंत्र की व्याख्या में ये नहीं आते। आज यह अर्थ लग गया है, आज यह अर्थ प्रचलित हो गया है, ठाक ठाक करके चलने वाला ठाकुर कहा गया। अब यह अर्थ नहीं है ठाकुर बने, अब तो नाम का टाइटिल हो गया ठाकुर। एक दिन जो ठाक ठाक करके खड़ाऊ बन के चलता था वह ठाकुर कहा जाता था। शब्दों में तो अर्थ बदलते हैं, व्याख्याएं बदलती हैं। तो वही भक्ति धारा तंत्र के रूप में चली गई। फिर एक दूसरी विधा भी हमारे यहाँ चली, एक दूसरा टेक्निक भी चला। कहा गया कि जुड़ेगा परमात्मा से तो मन तो हमारा जगत की 1000 चीजों में भागता रहता है। मन को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, मन को अगर स्थिर कर लिया जाए, मन को अगर नियंत्रित कर लिया जाए और तब नियंत्रित करके इसको परमात्मा की ओर ले चला जाए, यानी मन को साध लिया जाए, मन को साध के, आदमी के मन को साध के, ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये विज्ञान है, टेक्निक है। मन को साधना है, मन आपके पास भी है और अफ्रीका में रहने वाले के पास भी है। ऐसा नहीं समझने कि हमारी आपकी बहुत ही चीजें हैं ये, ठीक है हमारी हैं, सबके लिए भी है ये। खोजा किसी ने हो, एटम बम खोजा जापान, हम लोग नहीं खोज लिया, जापानी नहीं बात। बिजली ढूंढी होगी किसी ने, कलम का इजाद वाटरमैन ने किया है, उपयोग तो हम लोग भी करते हैं। वाटरमैन की बहुत ही चीज तो नहीं है, कलम से हम लोग भी। तो एक विधा चली कि मन को नियंत्रित किया जाए, मन को रेगुलेट किया जाए, मन को साध लिया जाए और साध के क्या किया जाए, इसको परमात्मा की ओर ले चला जाए, उस अशरीरी सत्ता की ओर ले चला जाए, उसको ढूंढा जाए, उससे संपर्क करने की चेष्टा की जाए, उसको जाना समझा जाए और तब यह जाना जाए हम हैं कौन, काहे के लिए आए हैं। रहने की पूरी योजना के बाद भी चले जाते हैं, कौन है जो हमारे मन को ऐसा भ्रम में डाले हुए। देख रहे हैं कि यहाँ से चला जाना है, देख रहे हैं कि किसी क्षण मौत आ सकती है और बिल्कुल मौत से काफिल है हमारे समझ हमारी आपकी। और इस समझ के नहीं आने के लिए हम आप क्या चेष्टा करते हैं या बोध होता ही नहीं है। राजा जनक यही मिथिला है, गजब की भूमि रही है ये। भारतवर्ष की एक ही ग्रंथों की श्रृंखला है। हमारे देश में उपनिषदों की जो श्रृंखला है, विश्व के दार्शनिक उस उपनिषद को सर्वोच्च ग्रंथ मानते हैं। मिस्टिसिज्म का रहस्यवाद का शोपेनहावर ने कहा था, "I give the solace of my life and it will be the solace of my life." भारतवर्ष की उपनिषदों की जो श्रृंखला है, अब भले उपलब्ध नहीं हो, कहा जाता है कि 108 क्या सच क्या झूठ पता नहीं, लेकिन जो भी उपनिषद हमको उपलब्ध हैं, कम से कम बुद्ध के पीरियड से पहले के, हमारे यहाँ जो उपनिषदों की श्रृंखला है, उस पूरी श्रृंखला में सबसे चमकता हुआ हीरा जो ऋषि है आपके यहाँ का था, याज्ञवल्क्य। भारत विश्व के सबसे सम्मानित राष्ट्रवाद के परमात्मा के, ये राष्ट्रवाद के ग्रंथ, परमात्मा के बारे में जानकारी देने वाले
ग्रंथ जिसको विश्व ने रिकॉग्नाइज किया, ऐसा दर्शन कहीं नहीं है। उन ग्रंथों की श्रृंखला में, उन ग्रंथों की सूची में उपनिषदों कई उपनिषद हैं, पूरी सूची में जो ऋषि सबसे ज्यादा चमक रहा है वह राजा जनक के दरबार का ऋषि है याज्ञवल्क्य। आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं भैया। उसी राजा जनक के यहाँ की एक कहानी। एक बार राजा जनक के यहाँ वो साधुओं की एक जमात रहने के लिए एक मकान बना हुआ था, एक क्षेत्र बना हुआ था जिसमें छोटे छोटे कमरे थे, जिसमें साधु आके टीका करते थे। उस काल में आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने भी ये प्रक्रिया शुरू की है कि मंच से आध्यात्मिक प्रश्न किए जाएं और उत्तर देने का प्रयास किया जाए। यह राजा जनक के पीरियड तक का था, बंद हो गया। उसके बाद उपनिषद के काल में हुआ करता था, और उपनिषद का तो सबसे चमकता हुआ हीरा वही है याज्ञवल्क्य। ठीक है, बहुत सारे ऋषि आए हैं उपनिषद में, लेकिन पूरे उपनिषद में जो हीरा चमक रहा है वो याज्ञवल्क्य है। और याज्ञवल्क्य के समय में इसी मिथिला में, मिथिला क्या कहिएगा, इसी सीतामढ़ी के प्रांगण में कैसी पवित्र भूमि है ये, वहां सभाओं में आध्यात्मिक प्रश्न होते थे। और उपनिषद क्या है? आध्यात्मिक सभाओं में हुए प्रश्न और उत्तरों का कोडिफिकेशन है। इतना बढ़िया ग्रंथ, इतनी बढ़िया बढ़िया पुस्तकों की श्रृंखला, क्या है वो डिस्कोर्सेज रिकॉर्ड किए गए हैं। सभाओं में आध्यात्मिक राजा जनक बैठे हुए हैं, ऋषिगण बैठे हुए हैं, आध्यात्मिक प्रश्न हो रहे हैं, उत्तर दिए जा रहे हैं। ये जो डिस्कोर्स चला, ये जो संभाषण चला है, उपनिषद उन्हीं का कोडिफिकेशन है, उन्हीं को अभिलिखित किया गया है। तो उसी राजा जनक की यहाँ की कहानी है कि एक साधु ठहरे हुए थे राजा जनक के, यहाँ आए मिलने को। थोड़ा उनको अहंकार था। राजा जनक ने एक कोठरी दिलवा दी उनको रात में रहने को। कोठरी बड़ी छोटी थी, कमरा बड़ा छोटा था, दिया जल रहा था। वो साधु चला गया उसके भीतर, बाहर से दरवाजे ने छिटकिनी लगा दी कि सुबह खुलेगा चालू, भीतर व्यवस्था है, लेकिन बड़ा सकरा था वो। साधु जैसे सोने गया और ऊपर में उसने नजर उठाई तो देखा कि एक पतले धागे से एक नंगी तलवार लटकी हुई है ऊपर में। उसने देखा और उसका पसीना पसीना हो गया शरीर कि पतले धागे में नंगी तलवार भारी किसी क्षण टूटेगी और हम साफ। बहुत क्रोध आया उसको राजा जनक से कि बदमाशी की है राजा ने। रात भर वो बैठा रहा, सो तो सकता नहीं था, पतला सा कमरा, तलवार बड़ी लंबी चौड़ी थी, कहीं भी गिरती तो इसको काट देती। चुपचाप बैठा रहा और बैठने पर भी संकट की यह स्थिति थी कि तलवार गिरे और उसको तो चोट लगनी है, कट भी जाना है उसको कहीं ना कहीं भी खोरे में वो चला जाए। 4 बजे सुबह उठा, राजा इंतजार करता रहा कि राजा निकले अपने सभा में आए। जाते ही क्रोध में बरस पड़ा वो साधु, कहा कि विवेक, तुमने आज साधु का अपमान किया है,
नंगी तलवार, उतनी बड़ी तलवार, उतनी वजनी तलवार, और पतले से धागे में छत से लटका दी। किसी किसी तरह तो मेरे प्राण बचे। राजा जनक ने कहा, लटका दी तो हंगामा मच गया, दीख गई लटकती तलवार तो इतना हंगामा हो गया, और लटक रही है तो ना पता है, यहां भी लटक रही है, वहां भी लटक रही है, तलवार तो लटक ही रही है। मौत के पंजे तो गर्दन पर है ही, पता नहीं कब दब जाए ये गर्दन। और कहां हमको आपको इसका एहसास है, कहां हम आप समझते हैं इस एहसास को। बड़ी लाचारी है, भ्रम में जीने को विवश है हम आप। हम लोग इसीलिए कहते हैं सही गुरु के पास चलिए, ज्ञान देगा वो, अगर गुरु है तो